बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत न्याजी के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। साइफर केस में तलब भी किया जा सकता है और ये एक ऐसा केस है जिसमें कानून की कई खिलाफ वर्जियां हुई हैं। इसके कानूनी पहलू पर भी मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूं। साइफर को अपने कब्जे में रखना यह भी गैर कानूनी था। उसके बाद वजारत उज़्मा से हट जाने के बाद जलसे में साइफर को लहराना। अब यह याद रहे कि जब आप जलसे में साइफर को लहरा रहे थे, आप वजीर आजम नहीं थे, आप वजारत उज़्मा का ओहदा खो चुके थे। एक सरकारी हसास दस्तावेज का आपके हाथ में होना गैर कानूनी था। उस साइफर को लहराया, उसके बाद उस साइफर को गुमा दिया। साइफर का लहराना, साइफर का अपने कब्जे में रखना, साइफर को गुमा देना, यह पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी और बिल्कुल गैर कानूनी था। यानी जब वजीर आजम हल्फ लेता है तो उसके हल्फ में यह बात दर्ज है कि बतौर वजीर आजम जो भी सरकारी मामला मेरे इल्म में लाया जाएगा या मुझे बताया जाएगा, मैं किसी गैर मुतलका शख्स से उसका जिक्र नहीं करूंगा। यह हल्फ है जो आप पाकिस्तानी अवाम के सामने लेते हैं, अल्लाह ताला के सामने लेते हैं। उस हल्फ की भी खिलाफ वर्जी हुई। स्टे ऑर्डर की मदद से साइफर केस को ताखीर का शिकार किया गया, मगर आज पूरी कौम के सामने न्याजी के मोतमिद खास, उनके हैंड पिक्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके कार खास जो तमाम मामलात उनके बिहाफ पे देखते थे, आज उन्होंने इमरान न्याजी को मुजरिम करार दिया है और उन्होंने कहा है कि हम कोई गुलाम हैं। एब्सोल्युटली नॉट। जो लोगों को गुमराह किया गया, लोगों को बेवकूफ बनाया गया और एक पूरे मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा की गई, वो झूठ पर मबनी थी। वो झूठा बयानिया था, उसको घड़ा गया था, उसको बनाया गया था। अब कानून की गिरफ्त में ये आ चुके हैं। इनको अब इनका बचना मुश्किल है। ये इनकी आदत है कि ये स्टे ऑर्डर्स और दायरा इख्तियार को चैलेंज करके अपने केसेस को चलाते हैं। आप तोशा खाना का मामला देख लें कि तोशा खाना में अब जज पर अदम एतमाद है, जज पर शक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। जो जज खिलाफ फैसला करे उस पर अदम एतमाद की दरखास्त डाल देते हैं। तो आप मेरिट पे अपने केस आर्ग्यू क्यों नहीं करवाते? पनामा के दौरान तो बड़ी तालियां बजाते थे जब मियां नवाज शरीफ रोज पेशी पर आते थे। एक दिन भी उन्होंने नागा नहीं किया। रोजाना की बुनियादों पे ट्रायल चला। पाकिस्तान की तारीख का वाहिद ट्रायल है जो रोजाना की बुनियादों पे चला। वो रोज अदालत में खड़े होते थे, मेरिट पे केस आर्ग्यू हुआ। आपके हालात ये हैं कि आप टेक्निकलिटी के पीछे छुपते हैं, स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं, तकनीकी बुनियादों पे केस की समाअत नहीं होने देते। और जिस दिन टोपी पहन के आते हैं, इर्द गिर्द हिसार में जिन लोगों ने वो शील्डें उठाई होती हैं किसी पुराने जमाने के बादशाह की तरह आप आते हैं, मगर इस तरह की टोपी तो वो भी सर पे नहीं पहनते थे। तो आपसे बुज़दिल और मुनाफिक आदमी पाकिस्तान की तारीख में सियासत में नहीं आया होगा कि एब्सोल्युटली नॉट के स्टिकर लगवा दिए, पूरी कौम को गुमराह करके एक बयानिया घड़ लिया। और हकीकत यह निकली है कि कोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। और उसमें आपके अपने लोग आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं और मैं समझता हूं काबिल तहसीन है, लायके तहसीन है आजम खान, जिसने पाकिस्तान के मफाद पर सौदा नहीं किया, जिसने पाकिस्तान के मफाद को ज्यादा अजीज तर रखा। कि एक तरफ ऑप्शन थी कि सियासत को चमका के पाकिस्तान के मफाद को दाव पे लगा दिया जाए, उसने इनकार किया है। आज जो स्टेटमेंट आई है ये इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, ये नाकाबिले तरदीद एक सबूत हैं, शवाहिद हैं, जिसकी बुनियाद पे इमरान न्याजी को सजा होगी।
सजा से बच नहीं सकेंगे। यह मजाक नहीं है कि आप एक मुल्क को दूसरे के खिलाफ पिच कर दें एक झूठी कहानी पे, एक झूठे बयानिए पे और सियासत चमकाने के लिए। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जब कार्रवाई होगी और यह मामला अब कोर्ट में जाएगा और चालान पेश किया जाएगा, तो इसमें जब गिरफ्तारी भी मतलूब होगी और कस्टडी में भी लिया जाएगा, पूछताछ भी की जाएगी, तो ये तमाम मामलात साइफर वाले, इसमें बताना तो होगा कि ये 6 महीने स्टे ऑर्डर के पीछे क्यों छुपे, एब्सोल्युटली नॉट का नारा क्यों लगाया, किस बात पे लगाया, झूठे मिनट्स क्यों ड्राफ्ट करवाए, कौम से झूठ क्यों बोला। और आज अब इंसानी हकूक की रिपोर्ट आई है 3 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस की, उसमें क्या लिखा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक बेहतर हुए हैं। 9 मई को आपने हमले किए अपनी फौज के खिलाफ, अपनी ही शोहदा की यादगारों को मसमार करके। तो जो लोग इसमें मुलजिम और मुजरिम थे उनको कहा कि उनके खिलाफ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, उनको बड़े बुरे हालात में रखा हुआ है। और मगरिब में अमेरिका बरतानिया में कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। आपको शर्म नहीं आती, आपको हया नहीं आती, आपको गैरत नहीं आती कि आपने पहले अमेरिकी साजिश का झूठा बयानिया गढ़ा, वो झूठा बयानिया घड़ के उसके बाद अमेरिका से मदद तलब की कि मेरे लोग जेलों में बंद हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। उसके बाद अमेरिकन लॉबियस्ट फर्म्स हायर की कि मेरी मदद की जाए, मेरी पार्टी की मदद की जाए। ये सिर्फ वो शख्स कर सकता है जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो, कि वो पहले कहे कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है, झूठा बयानिया घड़े, झूठे मिनट्स बनाए, झूठा साइफर लेके आए और उसके बाद कहे कि अमेरिका मेरी मदद करे। आपकी अकल में यह बात आती है? क्या यह बात आपको समझ आती है कि कोई जी शऊर इंसान जो इतना भी इल्म रखता हो वो इस तरह की बात कर सकता है कि एब्सोल्युटली नॉट कह के एक और मुल्क पे इल्जाम लगा के एक और मुल्क को साजिश का जिम्मेदार करार देकर फिर जब हुकूमत खत्म हो जाए जिसके लिए जिम्मेदार उन्हीं को करार दिया था, फिर उसी मुल्क से मदद मांगे कि मेरी मदद की जाए, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अकल दंग रह जाती है कि चोरी की है तोशाखाना में, डाका डाला है 190 मिलियन पाउंड का, केसेस चल रहे हैं स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर। जहां स्टे ऑर्डर नहीं है दायरा इख्तियार चैलेंज है, जहां दायरा इख्तियार चैलेंज नहीं है वहां जज पे अदम एतमाद है। तो आए ना, इतने हैं आप, इतने बहादुर हैं, इतने दिलेर हैं, तो आए और कहें कि मैं मेरिट पे तोशाखाना का केस आर्ग्यू करूंगा। नहीं कर सकते। चोरी की हुई है, अंडर वैल्यूएशन की हुई है, मिस डेक्लेरेशन की हुई है, ब्लैक मार्केट में तोहफे बेच के उनका पैसा खा गए हैं आप और आपकी अहलिया। आए जवाब दें, मेरिट पे केस आर्ग्यू करें, 190 मिलियन पाउंड में बताएं कि अल-कादिर ट्रस्ट क्यों बनाया था। आए जवाब दें साइफर का। स्टे ऑर्डर का जमाना जा चुका। स्टे ऑर्डर दायमी नहीं होता। यह नहीं होता कि स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए चले, स्टे ऑर्डर ने एक ना एक दिन खत्म होना होता है। मगर ये जो 6 साल फॉरेन फंडिंग को लगे डिसाइड होने में, 6 साल लगे कि फॉरेन फंडिंग का केस, कभी इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज, कभी अदालतों का दायरा इख्तियार चैलेंज, कभी एक स्टे ऑर्डर, कभी दूसरा स्टे ऑर्डर। ये आदी हो गए हैं इन सहूलतकारियों के कि जहां पे स्टे ऑर्डर मिलता है तो तकनीकी बुनियादों पे ये केस आर्ग्यू करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, इनकी जो बची कुची जमात रह गई है, मैं चैलेंज करता हूं, आए और आके मुकाबला करें और अदालत में आके खड़े होके कहें कि हम मेरिट की बुनियाद पे, रोजाना की बुनियादों पे अपना केस सुनवाना चाहते हैं। झूठे मनी लॉन्ड्रिंग के केस बनाए, लोगों को हथकड़ियां लगाई, बहनों को हथकड़ियां लगाई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की।